जय राधे जय जय राधे जय जय राधे श्याम। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय मंदरियादनीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सत कोटि प्रणाम। सदगुरु सुपासन सद्भात्मा राजा जीवात्मा 33 प्रभुदेव देवताओं एवं परमाराध्य गौ माता तथा स्वकीय माता पिता के श्री चरणों में साष्टांग कोटि प्रणाम करते हुए परम मंगलमय प्राप्त अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा करो परम आद्य शक्ति जगजननी मां भवानी की मांग में प्रति मूर्ति श्रीमती भागवत महाप्राण श्रीमती भागवत महाप्राण के दिव्य पवित्र पावन पंडाल में उपस्थित कथा सहायक विद्वान वृंद कथानुरागी मातृ शक्ति देवियों ध्रुव प्रहलाद स्वरूप बच्चों नौजवान साथियों सज्जनों बड़ा ही प्रमंगलमय बेला भगवती महामाया कामेश्वरी भद्रकाली की अनुकंपा से हम आप सब बंधुओं के लिए इन पावन शारदीय नवरात्रों के बीच में श्रीमद देव भागवत महाप्राण रूपी ज्ञान गंगा में लगातार 5 दिनों से डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, सभी कथानुरागी प्रेमी बंधुओं का पंचम दिवस की पवित्र वाणी कथा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के हृदय में विराजमान मेरी भगवती महामाया माँ जगदम्बिका के चरणों में सत सत कोटि प्रणाम करता हूँ। और भगवत बंधुओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस दिव्य श्रीमद भागवत महाप्राण की कथा को श्रवण कर रहे पावन ने निशारण्य के ऊपर बैठे 88,000 ऋषि मुनि गुरुदेव भगवान सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को इस दिव्य कथा को सुना रहे हैं। और 88,000 ऋषि मुनि भगवती महामाया मां जगदम्बिका के श्री चरणों का ध्यान करते हुए भगवती मां की इस दिव्य पवित्र पावनी कथा को श्रवण कर रहे। और कल आप लोगों ने कथा में श्रवण किया कि मेरे भाई बहन इस ही पवित्र पावनी कथा को श्रवण कर रहे हैं। बोले कौन? राजा जनमेजय जी महाराज वेद व्यास के मुखारविंद से इस श्रेष्ठ दिव्य कथा को श्रवण कर रहे। विस्तार से हमने कल इस कथा का महाराज वर्णन किया, आप लोगों ने श्रवण किया। वेद व्यास भगवान के चरणों में राजा जनमेजय जाते हैं। जब राजा जनमेजय को पता लगा कि मेरे पिता जो परीक्षित हैं उनकी मौत तक्षक नाग के डसने से हुई है, तो महाराज बताया गया, बोले जिसकी मृत्यु नाग के काटने से, सांप के काटने से हो जाए तो उसकी सद्यो गति नहीं होती है। और ये पुत्र का परम धर्म है, परम कर्तव्य है, अपने माता पिता की सद्यो गति करवानी चाहिए, फर्ज है। जनमेजय जाते हैं। जनमेजय से वेद व्यास भगवान कहते हैं, राजन तुम धन्य हो, आप जैसा पुत्र हर गृहस्थ के घर में पैदा हो। आप अपने पिता की मुक्ति के लिए बहुत सुंदर उपाय हमारे से जान रहे हो। हे राजन, यदि तुम अपने पिता दिवंगत राजा परीक्षित की मुक्ति करवाना चाहते हो तो उनकी मुक्ति श्रीमद देवी भागवत महाप्राण की कथा को श्रवण करने से होने वाली है। और भगवती महामाया मां जगदम्बिका जो अखिल ब्रह्मांड की नायक है, वही मैया जो है जीव को मुक्त कर सकती है। और वही माता रानी, वही भगवती महामाया हर एक जीवात्मा को मुक्त करती है। वही आपके पिता को भी सत्य गति देने वाली है। और बंधुओं, कल फिर वेद व्यास भगवान ने राजा परीक्षित को इस दिव्य कथा को सुनाना प्रारंभ किया। और गुरुदेव भगवान वेद व्यास से कहते हैं, राजन ये जो मानव चोला हम आप लोगों को मिला है, ध्यान देना, बोले किस हेतु मिला है? राजन तुम धन्य हो, जिस हेतु ये मानव का चोला मिला उस काम को तुम करने जा रहे हो। सभी लोग कहते हैं हमारा 84 लाख योनियां हैं, बोले हमारा 84 लाख योनियां है। हम आप लोग भी मेरे भाई बहन आज मनुष्य चोले में आए, ना जाने आप लोगों की भी कितनी योनियां, इन सब योनियों को भोग करके ये मनुष्य का जन्म हम आप लोगों को प्राप्त होगा। ध्यान देना मेरे भाई और बहनों, अन्य जितनी भी मानव योनि को छोड़ करके योनियां है वो सब भोग प्रधान है। वो क्या है? वो भोग प्रधान है, भोग भोगने के लिए आती है। मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी योनि है। गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि ये योनि कर्म प्रधान योनि है। मनुष्य योनि में आकर के
जीवात्मा को सत्य कर्म करना चाहिए। जैसा कर्म जीवात्मा इस योनि में आके करता है वैसी ही उसकी गति होती है, वैसी ही उसकी मुक्ति होती है। लेकिन हम आप लोगों ने देखा क्या मनुष्य योनि में आकर के क्या हम उस काम को कर रहे हैं? क्या मुक्ति का कोई उपाय हम आप लोगों ने किया? असल में मुक्ति का उपाय है क्या भैया? मुक्ति का उपाय एकमात्र गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो कार्य हम आप लोगों ने 84 लाख योनियों के बीच में आकर के किए, यदि उन्हीं कामों को हम आप लोग इस मानव योनि में आकर के भी करते रह गए तो भैया कोई फर्क होने वाला नहीं है। ध्यान देना, गुरुदेव भगवान आज बता रहे हैं कि मनुष्य योनि में और अन्य योनियों में फर्क क्या है। आप लोगों को फर्क मैं बताने वाला हूं। यदि वो फर्क हम आप लोगों में है तो समझ लेना हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी है, और यदि वो फर्क नहीं है तो हम भी मेरे भाई और बहनों वही पशु पक्षियों की भांति हैं, क्योंकि जो काम हमने उन योनियों में आके किए उन्हीं को अब भी करते रहे तो सब जीवन बेकार है। और गुरुदेव भगवान कहते हैं आहार निद्रा भयमैथुनानि सामानि जेतानि पशुभिः नृणानाम् ज्ञानं हि एकम् अधिको विशेषः ज्ञानी नहीं ना पशुभिः समानाः ज्ञानी नहीं ना पशुभिः समानाः। बोलो जगदम्बा भवानी की जयकारा थोड़ा जोर से बोलेंगे, बोले जगदम्बा भवानी की। गुरुदेव भगवान वेद व्यास से कहते हैं बोले सब समान काम है, अन्य योनियों में भी जीव करता है और हम आप लोग भी करते हैं। पर हम आप लोग मनुष्य कब कहलाते हैं? जब अन्य योनियों से हट करके हम कोई काम करते हैं। और वो क्या है? पहला बताया भाई और बहनों, बोले आहार। आहार का क्या मतलब है? आहार कहते हैं भोजन करने को। मैंने भोजन के ऊपर आपको पहले भी बताया कि भोजन जो है भोजन करने के लिए किया जाता है, और भोजन किया जाता है पेट भरने के लिए। यदि पेट ही भरने की बात हो तो बुरा मत मानना। अरे पेट पशु भी भर लेते, पक्षी भी भर लेते। हम आप लोगों ने भी मनुष्य योनि में आके अपना ही पेट भरा तो कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। अर्थात मनुष्य ने भी भोजन किया, पशु पक्षी बेचारे घास इत्यादि का खा करके अपना पेट भर लेते हैं, इसलिए कोई समानता नहीं हुई। और देखो शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य योनि में आकर के हम आप लोगों को सात्विक आहार लेना चाहिए। खूब भोजन करेंगे, भजन में मन नहीं लगेगा, हमारा मन भटकेगा, पंडाल में कथा में आ भी जाएंगे तो भी हम आप लोग कथा सुन नहीं पाएंगे। यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर भी कथा को बहुत सारे भक्तजन नियमित हमारी कथा को सुनते हैं। यदि हमारे मन में सात्विकता नहीं होगी तो महाराज कोई भी वहां सुन नहीं पाएगा, वो जल्दी से चैनल चेंज कर देगा, क्योंकि वृत्ति ही आदमी की जैसी है। तमो गुण वृत्ति हमारी होगी, तामसिक भोजन करेंगे तमो वृत्ति हो जाएगी। इसलिए सात्विक आहार लें। और आजकल आप लोगों ने देखा है शास्त्र तो कहते हैं कि जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही दूसरे जीव का जीवन है। अर्थात कभी भी किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। एक जीव यदि बीमार है, तड़प रहा है, व्याधिग्रस्त है, उसको सहायता की जरूरत पड़ती है तो दूसरे आदमी को महाराज उसकी सहायता सेवा कर करके जीवन दान देना चाहिए। और आप लोगों ने तो देखा है आज जीवो जीवस्य जीवन नहीं महाराज, आज आदमियों का स्वभाव है जीवो जीवस्य भोजनम। बोलो जय माता दी, दोस्तों बोलो जय माता दी। आज आदमियों का हाल क्या है? हम आप लोग अपनी उदर पूर्ति के लिए, मैं हर जगह कहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसा कुभोजन कर जाते हैं मेरे भाई बहन, जो हम आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तामसिक मांस आहार इत्यादि कर जाते हैं, इसलिए ये मानव का भोजन नहीं है महाराज। ऐसा भोजन कभी मत करना। दूसरे जीव का मांस यदि हम खाएंगे तो हमें भी अपना खिलाना पड़ेगा। बोलो जगदम्बा भवानी की।
इसलिए मांस आहार इत्यादि करना ले। क्यों? क्योंकि देखो भैया, 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना। 5 महाभूतों से हर जीव का शरीर, चाहे पशु है चाहे पक्षी है, कोई भी है, सबका शरीर इन 5 ही महाभूतों से बना है। इसलिए किसी जीव को मार करके हम अपने उदर पूर्ति कर लेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। लोग कहते घर में शांति नहीं आती। माफी चाहता हूँ, बहुत बारी कड़वा बोल देता हूँ। अरे शांति घर में कैसे आएगी भैया बोलो? जब हम आप लोग शमशान घाट पे जो जलने वाला मुर्दा है, देखो शमशान घाट किसको कहते हैं बोलो? सबको पता नहीं है। शमशान घाट के ऊपर मुर्दे को जलाया जाता है। जिस जगह पे मुर्दा जलता है उसको शमशान घाट कहते हैं। और हम आप लोग भी जब उस मृत मांस को अपने घर में लाते हैं और चूल्हे में पकाते हैं, रसोई घर में जब उसको बनाते हैं, तो मेरे भाई और बहनों, हमारा रसोई घर नहीं रह गया, वो रसोई घर भी शमशान घाट से कम नहीं है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। अपने घरों को हम आप लोगों ने क्या बना दिया है? शमशान घाट बना दिया। शमशान घाट पे भूत प्रेत ही रहते हैं मेरा। और अपने शरीर को हमने कब्रिस्तान बना दिया, मृत मांस को हृदय में डाला। लोग बड़े सारे, आप भी कहते हो, आपने भी कहा होगा, चलो चलो भैया 5 दिन हो गए माँ कामेश्वरी भद्रकाली मैया के मंदिर में देवी भागवत की कथा हो रही है, बड़ी अच्छी कथा हो रही महाराज, चलो कथा सुनने के लिए। तो बड़े सारे लोग ऐसे बातू नहीं है महाराज, क्या कहते, ओ जी क्या करना मंदिर में जाके हैं। पहले एक भजन गाते थे लोग, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आली स्थान। अरे जो हमारा मन है ना, यही मंदिर है महाराज, ये शरीर ही मंदिर है। बात तो सत्य है, पर मेरे भाई और बहनों, क्या जैसी शुद्धता पवित्रता मंदिर में होती है, वैसी पवित्रता हमने इस शरीर में रखी है क्या? विचार करने का विषय है। वहां तो हमने एक बोतल चढ़ा ली, मांस खा लिया, तो भोजन कर लिया, तो हमारे मन में कहाँ भगवान आने वाला? फिर वहां तो भूत प्रेत ही आएंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कदाचित भी हम आप लोग जो हैं कभी किसी जीव को मार के ना खाए। आप लोगों ने सुना होगा कलयुग में एक सदना कसाई, क्या नाम सुना है? सदना कसाई हुआ, ध्यान देना, बकरों को मारता था, रोज बकरे काटने, मांस की दुकान थी। पर ध्यान देना, ज्ञान कहीं से भी हम आप लोगों को हो सकता है। और आगे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ज्ञान में ही एकम अधिको विशेषा। यदि हम आप लोगों में ज्ञान है तो हम आप लोग इंसान कहलाने के अधिकारी हैं। यदि ज्ञान नहीं है मेरे भाई बहन, तो हम भी पशु के ही समान हैं, ये शास्त्र कहते हैं। तो सदना कसाई के क्या हो पता? ज्ञान हमें कहीं से भी मिल सकता है, ठोकर लगी तो क्या है कि उसके बाद हम अपने जीवन को बदल ले। सदना कसाई ने क्या किया? गर्मियों के दिन में मांस बेच दिया, सारा दुकान बंद करने लगा। एक पक्का ग्राहक आ गया, पक्के ग्राहक ने कहा, भैया मुझे तो 2 किलो मांस चाहिए। क्या? गर्मियों के दिन थे। सदने ने कहा, भाई साहब दुकान बंद कर दी। अब दुकान बंद कर दे। ग्राहक ने कहा, मैं पक्का ग्राहक हूं आपका, यदि आपने मांस नहीं दिया दूसरी दुकान में चला जाऊंगा, रोज वहीं से मांस लिया करूंगा। सदना सोचने लगा, मेरा ग्राहक टूट जाएगा, क्या करूं महाराज? अब विचार किया, बोले यदि किसी बकरे को काटता हूं तो रात को बिकेगा नहीं हैं? खरीद इत्यादि आजकल की जैसी बात भी होते थे नहीं। सुबह के लिए सारा बकरा खराब हो जाएगा, 2 किलो मांस के बदले मेरा तो 50 किलो मांस और खराब हो जाएगा। अब विचार करने लगा, क्या करूं? ध्यान आया। अब सदने ने उस ग्राहक से कहा, रुको 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 भैया रुको। बोले क्या महाराज? बोले अभी मांस का इंतजाम करता हूं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, हाथ में खड़ग लिया और खड़ग को लेके, तलवार को लेके सदना चले गया जहां पर बकरे बांधे हुए थे। विचार किया, अरे बकरे की गर्दन नहीं काटूंगा, 2 किलो तो मांस चाहिए। और उसने क्या किया? बकरे की एक टांग को पकड़ लिया। विचार किया, 4 टांगों पर बकरा खड़ा है, एक टांग ऊपर से काटूंगा, 2 किलो मांस हो जाएगा और मेरा ग्राहक भी बच जाएगा और बकरा भी मरने से बच जाएगा। सबसे पहले सुबह इसी को काटूंगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही महाराज बकरे की टांग को सदने ने पकड़ा, तलवार लेकर के काटने को तैयार हुआ, तो वो बकरा आज हंसने लगा, खिड़खिड़ करके हंसने लगा। जब बकरा हंसने लगा तो सदना भी विचार करने लगा,
बकरे की तरफ मन कर मोह करके कहने लगा, अरे ओ बकरे, मैं तो तेरे को काट रहा हूं और तू जो है वो हंस रहा है आगे से। ये तू क्यों हंस रहा है? मैं तो तेरी टांग काटने वाला हूं। ध्यान देना मेरे भाई और बहनों, आज वो बकरा मनुष्य की आवाज में बोला। क्या? ध्यान दीजिएगा, वो बकरा कहने लगा, बोले हे सदना भाई, मैं हंस रहा हूं तो किस लिए? टांग काटने के लिए नहीं हंस रहा हूं। बकरे ने कहा, तू सिर कटदा मेरा आया। क्या? बकरा कहने लगा कि हे सदने, तू सिर कटदा मेरा आया, मैं सिर कटदा तेरा। हुणे ये नवी भाजी ना पाले, इस विच दुख कनेरा। अरे मैं हंस इसलिए रहा हूं, ये नई बात नहीं है कि तू आज मेरा गला काट रहा है। न जाने के मेरे जन्म हो गए, तू मेरे गर्दन को काटता आया, अगले जन्म में मैं तेरी को काटता आया। बदला पूरा, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तैने मेरा सिर कटा, मैंने तेरा सिर कटा, न जाने कितने जन्म जन्मांतर हमारे को एक दूसरे का गला काटते हुए हो गए। और हंस आज इसलिए रहा हूं, एक बारी में गला काट दिया तो दर्द नहीं होगी, वेदना इतनी नहीं होती। पर ये जो नया फार्मूला तू कर रहा है ना, इसको देख के हंसी आ रही है मेरे को कि टांग काटूंगा। रात पूरी पड़ी है, तू आज मेरी टांग काटेगा तो दुख तो मेरे को होगा, पर ये भी ध्यान रखना कि अब की बार तू काटेगा और अगली बार मैं तेरी काटूंगा। और जब ये कहा, सदने ने मेरी माता बहनों वही खड़क को छोड़ा, वही तलवार को छोड़ दिया, बकरे को ही अपना गुरु बना लिया, सारा मांस का कारोबार बंद किया। और सदना कसाई नहीं, सदने के बराबर का कलयुग में भगत कोई नहीं हुआ है। कहने का भाव क्या है? जब जागो तभी सवेरा, ज्ञान हो गया, बोध हो गया। और एक कथा भी तो यही काम करती है साहब। कहीं हम गलत रास्ते पे चले हो और जब सुन लिया तो क्या करें भैया, वहां से हट जाओ। और क्या पता ये इस कथा का कौन सा शब्द हम आप लोगों का जीवन बदल दे। कथा 9 दिनों में सुनी हुई है, हमारे जीवन में न जाने कौन सा शब्द कहां पर काम आ जाए मेरे भाई बहन। इसलिए कथा को ध्यान से सुनिएगा। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, क्या बोले, मनुष्य का आहार महाराज मांस नहीं है। मांस खाने वालों से मैं हर जगह कहता हूं, यदि मांस खाने से पहले थोड़ा सा चीरा अपनी चमड़ी को देना, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा नमक डालना, नमक है, फिर पता लगेगा दर्द कितनी होती है महाराज। और बड़े सारे लोग कहते जी हम तो अब खाने वाले तो छोड़ते ही किसी का नहीं। एक जगह मैं था, मैंने कहा भैया ये खाना नहीं चाहिए, और एक आदमी मेरे से बोला हम तो सुअर का खाते हैं। काय का खाते हैं ना बड़े सारे लोग, सुअर का। तो मैंने वहां पर कहा, मैंने कहा ईमानदारी से बताओ, सुअर का मांस खाने वालों, वो सुअर क्या खाता है बोलो? है माता? सारे गांव की गंदगी, हम आप लोगों की कोटी सूअर खा जाता है। जिसने सारे गांव की गंदगी को खाया उसको सूर कहते हैं। ईमानदारी से आप ही बताओ, जिसने सूर को खाया उसको क्या बोलेंगे बोलो? क्योंकि छोटे को बड़ा खाता है ना। जिसने गंदगी खाई वो सूअर, और जो सूअर को ही खा गया वो तो महासूर ही हुआ। फिर अरे महासूर मानवे में आके मत बनाओ ना जी, हम तो बकरी का खाते। बड़े सारे लोग है ना, बकरी पाती खाती ताकि गाड़ी खाल, जो बकरी को खाते है ताको कौन हलाल। गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे वो बकरी क्या खाती है बोलो? हरा हरा पत्ता खाया बेचारी ने, है कि नहीं? हरा हरा पत्ता बकरी ने खाया, और अंत में रिजल्ट क्या निकला? लास्ट टाइम में उस बकरी की लोग खाने वाले ने चमड़ी उधेड़ दी महाराज। क्या किया? चमड़ा उधेड़ दिया। विचार कर लो मेरे भाई और बहनों, जिसने हरे हरे पत्ते खाए उसका अंत में जब चमड़ा उधेड़ा जाता है, जो बकरी को ही खा जाएगा, लास्ट टाइम में उसका हाल क्या होगा वो बताने लायक नहीं है। इस दुर्दशा से बचिए। चोला तो मानव का है, काम हमारा दानव का है। इसलिए सुरा मांस मिथ्या वचन घोर चुगल पर नार, गो ब्राह्मण गुरु ताड़ना, नौ है नरक के द्वार। बोलो जगदम्बा भवानी की, इन 9 नरक के द्वार है महाराज। आगे बताऊंगा, टाइम लगेगा, लेकिन इनमें पहला सुरा है, शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना। नशा चाहे कोई हो,
मांस आहार इत्यादि ये सब नरक को जाने की निशानियां है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं क्या बोला, देखी दिल ना किसे दा दुखावी दिला बिचो रब बसदा, देखी दिल ना किसे दा दुखावी दिला बिचो रब बसदा, देखी दिल ना किसे दा दुखावी दिल विच रब बसदा, देखी